हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है और अभी तो अपना इंट्रो चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जल्दी से जल्दी अपना इंट्रो ख़त्म करके शुरुआत की जाए कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स की। अगर आप लोगों का प्यार मिला तो मैं ज़रूर कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स बनाऊंगा, और नहीं मिला तो बाकी की ज़िंदगी में जो अपने काम हैं, जो जिम्मेदारियां ईश्वर ने मुझे दी हैं, मैं उनको पूरा करूँगा। तो माय डियर ऑडियंस, मेरे फादर 85 प्लस हैं और वो सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं इन कलेक्ट्रेट। मेरी मदर 83 प्लस और वो जूनियर हाई स्कूल से रिटायर्ड हेडमास्टर। शुरुआती दौर में तो उनकी जॉब इंटर कॉलेज में लगी थी गवर्नमेंट, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दी और दोबारा जब उन्होंने जॉब ली तो वो जूनियर हाई स्कूल में मिली। खैर, शुरुआती दौर में मेरे फादर लखनऊ में थे गीता प्रेस में एज ए प्रूफ रीडर, और मैं पैदा हुआ और लॉकआउट आ गया। लखनऊ की गीता प्रेस बंद कर दी गई और फादर को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। खैर, ज़िंदगी ईश्वर देता है और जैसे कटनी होती है उसका डिसाइडेशन भी हमारे प्रारब्ध ही करते हैं। इस बीच फादर ने लॉ कर लिया और चूँकि गीता प्रेस में थे तो मेरे घर बुक्स की तो कोई कमी थी नहीं। तमाम तरीके की बुक्स फादर ला के हम लोगों के लिए रखते रहते थे। हम 3 भाई बहन, 2 भाई 1 बहन। इत्तेफाक से मैटरनल साइड थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और हम लोगों को यहाँ मैनपुरी आना पड़ गया। मेरी नानी अकेली रह गई थी। मेरे नाना जी का स्वर्गवास हो चुका था। उनके टेक केयर के लिए कोई नहीं था, लिहाजा हम लोगों को अपनी लाइफ का थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा। और यहाँ आने के बाद फादर ने सबसे पहला काम किया, एक दरवाजे पे मंदिर बनवाया और अपनी प्रैक्टिस शुरू की। तो मैंने जब आंखें खोली तो मुझे ईश्वर दरवाजे पे बैठा मिला और वो मेरी हर मनोकामना पूरी करता था। बचपन के दिन थे, 10 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के चलते थे और पूरा दिन 50 पैसे में बहुत अच्छा कट जाता था। ईश्वर से कामना करते थे कि हे ईश्वर, आज मुझे 50 पैसे की ज़रूरत है, तो मंदिर में मुझे किसी आस्थावान व्यक्ति द्वारा चढ़ाए गए कुछ ना कुछ पैसे मिलते थे और अपनी ज़िंदगी ईजी चलने लगी। इसी दौरान एक दिन मैं गांव जा रहा था अपना, नानी के पैर छुए और बोला, नानी तुम तो कल मर जाओगी, हम आज गांव जा रहे हैं। और इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ। मेरे फैमिली वाले देख चुके थे कि मैं जब 4 महीने का था, लखनऊ में था, चारपाई पे लेटा था, तो ऊपर से बंदर ने 3 ईंटें गिराई जो क्रॉस हो के तीनों तरफ चली गई और मुझे छुआ भी नहीं। उसके बाद वो बंदर मुझे लेके जाने लगा। माँ बाप ने बड़े मुश्किल से उसको रोटी दे के मुझे छुड़ाया। फिर मैं लखनऊ में खो गया, फिर मुश्किल से मिला। तो वो लोग देख रहे थे कि इसकी ज़िंदगी कुछ अलग से चल रही है। बोले ये तो बड़ा अजीब है, ये कुछ बोला और वो हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हम लोग देख चुके हैं। तो उन्होंने मुझे कृष्ण लीला की किताब ला के हाथ में पकड़ा दी। पहले मैंने कृष्ण लीला पढ़ी, फिर मैंने रामचरितमानस रामलीलाएं पढ़ी, फिर गीता भी पढ़ी। फिर सोचा ज़िंदगी में पुराणों के बारे में भी जानूँ, 18 पुराणों के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना, 4 वेदों के बारे में भी जाना, 2 उपनिषद के बारे में भी जाना और गीता के बारे में भी जाना। सोचा क्या मैं भी गाल बजाऊंगा ज़िंदगी में। ये सब चीज़ें इतना पढ़ ली हैं कि ये दिमाग में फीड हो गई हैं। खैर, ये आस्था का सब्जेक्ट था जो आदमी को स्ट्रांग बनाता है। ईश्वर से मैं पूछता रहता था कि ईश्वर करना क्या है। दरवाजे पे मंदिर था। हाई स्कूल में मैंने अपने क्षेत्र को टॉप किया, 11th कर पाया,
इंटर में मुझे आगरा आरबीएस पढ़ने के लिए भेज दिया गया। उसके बाद मैंने सोचा पढ़ूंगा तो सेंट जॉन्स कॉलेज में। मैथ का स्टूडेंट था, 80% मार्क्स, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था और मुझे सेंट जॉन्स बहुत पसंद आया। मैंने कहा पढ़ूंगा तो मैं सेंट जॉन्स में पढ़ूंगा। खैर, मेरी ज़िंदगी में एक शख्सियत आए, सुनैन शर्मा, जो इस समय संपादक हैं दैनिक जागरण के। उनका मुझे बड़ा सानिध्य मिला रहा। उन्होंने मेरा एडमिशन बीए में सेंट जॉन्स कॉलेज में करवा दिया और मुझे जैसे मन मांगी मुराद मिल गई और फैमिली वालों को बिना बताए मैं बीए करने लगा। साल भर के बाद जब उनको पता लगा कि मैं बीए कर रहा हूँ, बीएससी नहीं कर रहा हूँ, बहुत नाराज़गी हुई। और उस नाराज़गी में यंग एज थी और मैंने जाके आगरा में लॉटरी का काम शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन टाइम में एजेंसी ले ली, तमाम पैसा आया। ज़िंदगी में मुझे पैसे की कोई कीमत नहीं रही, इतना पैसा। खैर, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई और लॉटरी का काम बंद हो गया। मैं भी अपने एजुकेशन के ढर्रे पे फिर लौट गया। बोला क्या करना चाहिए। राजनीति से हर बंदा जुड़ा ही रहता है, ऐसा कोई शख्स नहीं जो राजनीति से ना जुड़ा रहे। मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। फिर मैंने हिस्ट्री में एमए किया क्योंकि मुझे महसूस हुआ इस पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद कि हर आदमी आता तो अपना इतिहास बनाने के लिए ही, तो क्यों ना इस सब्जेक्ट को भी पढ़ा जाए। खैर, मैंने हिस्ट्री से एमए किया। इस दौरान ठेकेदारी भी करता रहा, अर्थ वर्क भी करता रहा। कुल मिला के अर्निंग के ऊपर फुल फोकस था लाइफ में। इस बीच कुछ दिन एक कपड़े का शोरूम भी चलाया जो मेरे ब्रदर इन लॉ ने खुलवाया था। उसके बाद मैंने अपनी फैक्ट्री आगरा में चलाई, सू लिफ्ट एंड सोल की। इसी दौरान मेरी मुलाकात हो गई राम सकल सिंह गुर्जर। सेंट जॉन्स में जब मैं था तब वो वहाँ आया करते थे, तो मैं उनका जलवा देख के कहता था कि ठीक है यार, ऐसी ज़िंदगी भी अच्छी है। सन 98 में उनसे मुलाकात होती है और मैं उनकी पर्सनल टीम का एक सफर सालार बन जाता हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। सन 92 के दंगे में आगरा में देख ही चुका था। सुनैन शर्मा जी के सानिध्य में मुझे कैजुअल रिपोर्टर का पास मिल गया, तो कर्फ्यू पीरियड में मैं आगरा में रिपोर्टिंग तो खैर क्या करता था, घूमता फिरता था। यहाँ बम फट गया, यहाँ टायर जला दिया गया, यहाँ गाड़ी जला दी गई, यहाँ घटना हो गई। तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि रिपोर्टर से बड़ी चीज़ कोई होती नहीं है। रिपोर्टिंग करना मैं सीख गया। करता कराता मैं कुछ नहीं था, मैं तो खाली उस पास को लेकर लोगों के पर्सनल काम निपटाया करता था कि तुम्हें क्या काम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं मुझे बताओ, मेरे पास एज ए कैजुअल रिपोर्टर पास है। लेकिन मैंने रिपोर्टर्स के जब हाथ पैर टूटते हुए देखे तो बोले नहीं, इतना रिस्क ज़िंदगी के अंदर लेने की भी उम्र नहीं है। खैर, रिपोर्टिंग सीख गया। राम सकल जी से मुलाकात हुई और उन्होंने जब मेरी एफिशिएंसी देखी कि मैं रिपोर्ट्स, भाषण, न्यूज़, ये सारी चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से समझता हूँ, तो उन्होंने मुझे एज ए प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जिला आगरा में रख लिया और मैंने उनके साथ बहुत काम किया। राजनीति को तो एक डेड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्कर व्यक्ति पसंद आया था, लेकिन राजनेताओं को एक डेड ऑनेस्ट व्यक्ति की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। खैर, ये सब हर पार्टी में होता है, मौका परस्तों की, हर पार्टी मौका परस्तों की है। मैं इन सब बातों को यहाँ करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। सन 98 से 2012 तक मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। इस दौरान मैं अपना जिम भी खोल चुका था और पार्टी में राम सकल सिंह गुर्जर तो बड़े नेताओं के बीच में कुर्सी पर बैठ जाया करते थे। बाद में मैं ही मैं हूँ, हम ही हम हैं नज़र आता था, क्योंकि किसी भी पार्टी संगठन में ज़रूरी होती है कि आप देखें किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन कितनी गाड़ियाँ लेके आ रहा है, कौन क्या दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो देखने वाला मैं ही हुआ करता था। तो मुझे लगता था पार्टी में मैं ही मैं हूँ और बाकी मीडिया को भी मैं देखता था, तो लोगों के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मैं उनके नामों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता था। खैर, ज़िंदगी चलती रही और वो प्रदेश सचिव बन गए। कार्यकारिणी भंग हो गई, सरकारें आईं, सरकारें गईं। 2012 की कैबिनेट में वो मंत्री बने, एमएलसी बना दिए गए। खैर, मैं 2012 के बाद उनसे कभी नहीं मिला। 2012 में मेरा मकान और मेरा मंदिर एक 4 लेन की जद में आ गया और तोड़ दिया गया। दिल भी टूटा और उस दिन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ
मैंने बहुत हैवी डेडलिफ्ट लगा दी थी जिम में, जिससे कि मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम आ गई थी। और शाम को कुछ अधिकारियों ने आके कहा कि सुबह जेसीबी आएगी मकान तोड़ने के लिए, आप अपने बाहर के कमरे खाली कर लो। उन कमरों में 150 कुंटल गेहूँ भरा हुआ था। मैंने और मेरे कजिन ने उनको रात भर खींचा और हटाया। दोस्तों, इस दौरान मेरी L4 L5 में प्रॉब्लम आ गई और मल्टीपल डिसऑर्डर आ गया। अब मैं ना तो बहुत देर खड़ा रह सकता हूँ, ना ज़्यादा देर बैठ सकता हूँ, ना ज़्यादा चल सकता हूँ। इससे बचने के सिर्फ 2 ही तरीके थे, या तो सर्जरी या अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत ईजी कर दो। जितना रेस्टफुल लाइफ लीड कर सकते हो उतना। तो सर्जरी में पता नहीं नीचे का पोर्शन बेकार हो जाता। इस डर से और बहुत से लोगों के एक्सपीरियंसेस को देख के मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैंने अपनी लाइफ को ईजी कर दिया। आज मैं अगर ज़्यादा देर खड़ा होता हूँ तो खैर ये सब होना था इसलिए हुआ। अगर ईश्वर ने नहीं चाहा होता तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। दोस्तों, मेरा एक 8-9 एकड़ का और फार्म हाउस है गांव में। वहाँ एक बाग भी है काफ़ी बड़ा। कभी गांव जाएंगे तो वहाँ की ब्लॉगिंग करेंगे, वहाँ की ब्लॉगिंग करके आपको दिखाएंगे। इस दौरान मेरे जिम में 300 लड़का आता था। लोगों के ख्वाब होते हैं 300 लड़कों के, और मैनपुरी की सरजमी ने देखा है कि मेरे जिम में 300 लड़का एक टाइम में आता था और 100 लड़का तो फ्री कर देता था। मैं गरीबों के लिए मेरी जिम के दरवाजे हमेशा खुले रहे। जिस लड़के ने मुझसे कभी भी कह दिया कि सर मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको आजीवन फ्री कर दिया अपने यहाँ। खैर, ये सब ज़िंदगी में चलता रहा। मैं बहुत उदास था, परेशान था। मैंने ईश्वर से पूछा कि हे ईश्वर, ये क्या कर दिया? तो दोस्तों, रात में सपना आया कि तुमने अपनी आधी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी ली, अब आधी ज़िंदगी मेरी मर्जी से जियोगे। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे सपने अक्सर सच हो जाते हैं। मैंने 10 साल एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी को पढ़ने में दिए। आज मेरे घर बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है। लेकिन क्या हुआ कि जिम पे जब लोगों को पता लगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, तो यहाँ सिविल सर्विसेज वाले तमाम लोग आने लगे अपनी जन्मपत्रियाँ लेके। मैंने देख के किसी को कुछ बता दिया, किसी का हालत ये हो गई कि मैं बैठा रहता था पब्लिक के बीच में, और जिम में क्या हो रहा है और क्या नहीं मुझे कुछ समझ ही नहीं मिलता था। फिर मैंने अपने इस काम को बंद कर दिया और ईश्वर से सिर्फ एक ही चीज़ पूछता था, ये बॉस गलत तो कहीं नहीं था, फिर ये हुआ क्या? इस बीच फ्रेंड्स, मैंने कई बार पॉलिटिकली कोशिश की कि मुझे भी स्टेट लेवल पे कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल जाए, भले यूथ में मिल जाए, मैन बॉडी में ना मिले। लेकिन बड़े नेताओं ने अपने घर के दरवाजे तो खोल दिए, मेरे साथ रहो, मुझे संवारो, मेरे काम देखो, लेकिन खुद कुछ मत बनो। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। लेकिन मैंने अपने विचारों का आदान प्रदान करना कभी बंद नहीं किया। मेरे पास बहुत से लोग हर पार्टी के आए, बहुत सी पार्टियों के थिंक टैंक भी हो सकते हैं। मैंने अपने विचारों को व्यक्त करने में कभी कोई परहेज नहीं किया। आज भी मेरा एक विचार है कि इस देश को एक बेरोजगारी पार्टी की ज़रूरत है, बेरोजगार पार्टी की ज़रूरत है। इस देश का बेरोजगार संसद में, राज्यसभा और विधानसभा में बैठ के इस देश के रोजगार का सृजन करेगा, तब इस देश का भला हो पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वही कि इस देश का सबसे बड़ा नेता कौन? गांधी। और जब तक गांधी नहीं, संसार में कुछ हो नहीं सकता। मैंने पार्टी के बनाने के बारे में सोचा, उसका संविधान भी बनाया, वैसे ही बनाया जैसे इंडिया का संविधान बना दिया गया, उसी तरह मैंने भी अपनी पार्टी का संविधान बना के रख लिया। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही, गांधी शहीदों के लिए कुछ करना चाहता था ज़िंदगी में, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही, इस देश का सबसे बड़ा नेता गांधी, उसके अलावा किसी की चलती ही नहीं। और गांधी अपने पास था नहीं। ज़िंदगी में जो भी कुछ कमाया, हैंड टू माउथ। मेहनत करने वाले इंसान अच्छा खाना तो खा सकते हैं, थोड़ी सुख सुविधाएँ भी उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन आसमान नहीं छू सकते। खैर, अब ये टैलेंट की बात है। ईश्वर ने जिनको टैलेंट दिया उन लोगों ने आसमान भी छुआ है और सब कुछ करके दिखाया है। मुझे शुरुआत से ही प्रॉब्लम थी, जनता से मिलने की इच्छा रहती थी, जनता से मिलने की।
अब चूँकि राजनीति ख़त्म हो चुकी थी, जनता मेरे टच में नहीं आ रही और मेरे अंदर की एक भूख ख़त्म नहीं हो रही। इसलिए मैंने यूट्यूब पे आके ब्लॉग बनाने का रास्ता चूज़ किया, क्योंकि 19 के बाद से एक ऐसा परिवर्तन आया इनकलाबी कि जनता सोशल मीडिया पे मिलने लगी, ब्लॉगर्स से जुड़ गई। तो मुझे लगा कि ठीक है, अपनी बात, अपने विचार, अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी खुशियाँ, अपने गम आप लोगों के साथ शेयर किए जा सकते हैं। ईच हैप्पीनेस ऑफ टुडे इज़ द मेमोरी ऑफ टुमारो, दिस इज़ द लाइफ की। सो बहुत बार सुना जोकर ऑफ एवरीथिंग एंड मास्टर ऑफ नन, लेकिन फिर पढ़ा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता था, कौन सा स्पोर्ट था जो नहीं खेलता था, कौन सा चक्का था जो स्टेडियम के बाहर तक नहीं जाता था। लेकिन स्पोर्ट्स में तो कहीं कुछ मध्यम वर्गीय परिवारों का भला होता नहीं है। जिम्नेजियम खोल के अपनी स्पोर्ट्स की इच्छा को पूरा कर लिया। बाकी फार्मिंग करता हूँ, आलू का होलसेल का काम करता हूँ। जब कभी आलू बेचने जाऊँगा तो कोल्ड स्टोरेज से आपको वहाँ की ब्लॉग्स डालूँगा। 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी ने डी फार्मा कंप्लीट कर लिया है, मे बी मेडिकल स्टोर कहीं सेटल किया जाए। बेटा हाई स्कूल में है। अब लाइफ थोड़ी सी ढर्रे पे आ गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़े ज़िम्मेदार भी हो गए हैं। ओके सर, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ये था मेरा इंट्रो। उम्मीद है आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा। मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आप लोगों के बीच में मैं भी आप आ सकूं और अपनी एक छोटी सी जगह बना सकूं।